हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड मैं एक बात बता दूं, आपका जो M3 का एग्ज़ाम था वो बहुत बढ़िया गया है। एंड अभी मैंने रिव्यू वीडियो डाल दिया है, तो प्लीज़ जाके चेक करना, शॉर्ट्स वीडियो पे अपलोड है। एंड अब बात करते हैं कि भाई देखो, जैसा कि M3 का क्वेश्चन पेपर अपना एग्जैक्ट फंस के आया है, तो अब हम ये आपका प्रॉपर मैकेनिकल का वीडियो होने वाला है। ME मतलब थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले हम बता दें आपको, 13 तारीख का आपका एग्ज़ाम है। एंड जिन भी ब्रांचेस का थर्मोडायनेमिक्स का एग्ज़ाम है, जैसे AU करके भी एक ब्रांच है, इनका भी है। एंड AU के बाद आपका मतलब ये ऑफिशियली थर्मोडायनेमिक्स का इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सो थर्मोडायनेमिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है। सो अगर आपका थर्मोडायनेमिक्स का एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ इस वीडियो को फॉलो करिएगा। एंड यहाँ पे हम आपको टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। तो जैसे कि हमारे इम्पॉर्टेंट वीडियो से, M3 के इम्पॉर्टेंट वीडियो से जैसा कि एग्ज़ाम पेपर आया है, तो सेम आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। लेकिन कोशिश करना कि जो मैं टॉपिक्स बताऊँ तो उसकी थ्योरी भी करना। एंड अगर उसमें न्यूमेरिकल हैं तो प्लीज़ न्यूमेरिकल भी करना, क्योंकि देखो थ्योरी एंड न्यूमेरिकल टॉपिक्स मैंने दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको थ्योरी के, एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टॉपिक मिलेंगे आपको किसके टॉपिक। तो टॉप 20 स्टार्ट करते हैं, थ्योरी क्वेश्चन एंड थ्योरी क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो थ्योरी क्वेश्चन भी है एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, तो दोनों अच्छे से पढ़ना। अगर उसमें थ्योरी भी है तो थ्योरी भी पढ़ना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन करो सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होता है, एंड इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एंड स्टेट विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक्सप्लेन करो एंड साइकिल। तो स्टेट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, एंड साइकिल क्या होता है, ये अच्छे से बताना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन करो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो भाई इसका थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, ठीक है, तो ये दोनों भी आप कर लीजिएगा। फिर आता है हीट एंड एक्सप्लेन, ठीक है। एंड नाउ फिर 6 नंबर पे क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लोज सिस्टम, ठीक है। नाउ 7 पे अप्लाई टू स्टडी फ्लो प्रोसेस विद एग्जांपल। फिर 8 नंबर पे एक्सप्लेन करना आपको लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लिमिटेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये कर लेना। फिर आता है आपका डिफाइन करना आपको हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड एफिशिएंसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, स्टेट केल्विन एंड केल्सियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड। तो देखो स्टेट केल्विन प्लैंक एंड केल्सियस जो स्टेटमेंट है उसका सेकंड लॉ बताना है। एंड इसको पूरा करना, जितने भी इसके लॉ हैं पूरे कर लेना, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। फिर आता है एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है। फिर 14 नंबर पे आपका जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, एक्सप्लेन करो TS डायग्राम। तो देखो एंट्रोपी क्या होता है, NTS डायग्राम क्या होता है, इसको अच्छे से बताना। फिर आपका एक्सप्लेन करना अवेलेबिलिटी एंड अनअवेलेबिलिटी एनर्जी विथ एग्जांपल। तो देखो अवेलेबिलिटी एंड अनअवेलेबिलिटी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी। तो देखो अच्छे से मैंने सारी चीज़ बता दी, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो उनके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इनके। एंड अब देखो, तो आपको डिफाइन करिए प्यूरिफिकेशन, एक्सप्लेन करो फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एंड डाइनेस फ्रैक्शन, एंड एक्सप्लेन करो पीटी एंड टी एंड एचएस ऑफ स्टीम, एक्सप्लेन करो ऑटो साइकिल डिजाइन एंड डू साइकिल विथ कंपैरिजन, ठीक है। ब्रेटॉन साइकिल एंड एप्लीकेशन, ठीक है। नाउ अब हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। तो सिस्टम, इसका वर्क एंड हीट कैलकुलेशन, स्टडी फ्लो, एनर्जी इक्वेशन प्रॉब्लम, हीट इंजन एफिशिएंसी एंड वर्क आउटपुट प्रॉब्लम, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप COP प्रॉब्लम, कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी एंड टेम्परेचर प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ
entropy change calculation for various process, dry from steam tables, ठीक है। एंड 9 नंबर पे है ऑटो ऑटो साइकिल एफिशिएंसी एंड वर्क आउटपुट न्यूमेरिकल, ठीक है। एंड डीजल साइकिल का एफिशिएंसी एंड कट ऑफ रेशियो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर लेना। एंड नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं, डुअल साइकिल का कंपैरिजन न्यूमेरिकल लेना, और प्रॉब्लम एंड आइडियल गैस मिक्सचर प्रॉपर्टी प्रॉब्लम, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड रिएक्शन न्यूमेरिकल, एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर कैलकुलेशन, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट है आपका कंबशन एयर फ्यूल रेशियो प्रॉब्लम एंड अवेलेबिलिटी एनर्जी कैलकुलेशन प्रॉब्लम, टीएस एंड एचएस डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल, पीवी डायग्राम वर्क कैलकुलेशन प्रॉब्लम एंड 20 आपके टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी से रिलेटेड। तो जैसा M3 में आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आया था, तो इसका भी आएगा। एंड कोशिश करो कि सारे न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ के जाना एंड थ्योरी के क्वेश्चन भी अच्छे से करके जाना। अभी तो 6 दिन है, 6 दिन में अगर आज से भी पढ़ने बैठ जाओगे तो भाई हो जाएगा। सो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, एंड मिलते हैं आपके थर्ड एग्ज़ाम में। सो थैंक यू।